गौ सर्वदेव में ही है। गौ सृष्टि का आधार है। गाय अमूल्य संपदा है। गौ की महिमा को जानो। सभी हरिभक्तों को, गौ भक्तों को राधे राधे। तो चलिए अब हम धेनु मानस ग्रंथ का पाठ करते हैं। श्लोक। ब्रह्मा कहूँ जाऊँ निज लोका, सुरसरी लच्छी होई अति शोका। कृपा करहूँ कहूँ देव निवासु, गंग गोंत श्री गोबर वासु। ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों अपने लोक को चले जाओ। यह सुनकर गंगा और लक्ष्मी को बहुत शोक हुआ। दोनों कहने लगी कि हम पर कृपा करके हमें भी निवास दीजिए। तब गौ माता ने गंगा को गोमूत्र में और लक्ष्मी जी को गोबर में निवास दिया। हे हरिभक्तों, इस श्लोक में सृष्टि के रहस्य और जीवन के सरल सत्य को बताया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं अपने लोक यानी जहाँ पर सुख है, देवत्व है, आदर्श संसार है, वहाँ भी अगर चला जाऊँ तो सुरसरी नदियाँ, जलधारा और लच्छी यानी संपत्ति, मान सम्मान सब कुछ भले ही आदर और सम्मान मिल जाए, लेकिन सच्चा निवास, सच्चा पुण्य कहाँ मिलता है? जहाँ पर कृपा करूँ कहूँ देव निवासु, गंग गोंत श्री गोबर वासु। यहाँ ब्रह्मा जी ने अपने सर्वश्रेष्ठ निवास की ओर ध्यान करके कहा, यानी गंगा, गोमाता और गोबर में सारा पुण्य और दिव्यता निवास करती है। तीनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। नदियाँ जीवन को शुद्ध करती हैं। गंगा केवल जल नहीं है, जीवन और आत्मा की शुद्धि है। गोमाता केवल माँ नहीं है, ये जीवन का आधार है। घर में गौ माता का होना सभी देवताओं का निवास होने जैसा है। उसे सम्मान देने से घर और मन दोनों पवित्र होते हैं। गोबर केवल घरेलू कचरा नहीं है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और प्राकृतिक साधना का प्रतीक है। जहाँ गोबर का उपयोग धर्म और जीवन में किया जाता है, वहाँ सारा पुण्य स्वयं निवास करता है। संसार में पद और धन संपत्ति भले ही कितने ही मिल जाएं, लेकिन यदि घर में गंगा, गाय और गोबर का सम्मान नहीं है तो सच्चा पुण्य और सुख नहीं मिल सकता। यही जीवन का असली निवास है, जहाँ भक्ति है, करुणा है, प्रकृति का संगम है। श्री लक्ष्मी केवल मंदिरों और रुपयों में नहीं मिलती, वहाँ नहीं रहती, बल्कि गौ माता, गंगा और गोबर में निवास करती है और स्थायी रूप से निवास करती है। जीवन में स्थायी संपत्ति और पुण्य प्राप्त करने के लिए प्रकृति और जीवों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो गौ माता में करुणा भी है, भक्ति भी है, प्रकृति भी है, तीनों का संगम है।